Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. My name is Rafaqat. As you know, we have completed the first question and its all parts in last video. Now we are going to take the question number second. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की लैंग्वेज समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। रिलेशन आपको डिफाइन किया हुआ है। अब इस रिलेशन के लिए आपसे क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये आपको करना है। तो मतलब आपको यहाँ पर इस रिलेशन को ये तीनों नहीं बताना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन को लिखते हैं। तो रिलेशन आपके पास है बच्चों यहाँ पर a comma b such that a is less than and equal to b square। तो देखो यहाँ पर जब रिलेशन को ओपन करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि a और b में अगर रिलेशन आया ना, तो वो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि a लेस देन और इक्वल रहेगा b स्क्वायर के। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक करते हैं किसको, रिफ्लेक्सिव को। बच्चों किसको चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बच्चों, आपको रिफ्लेक्सिव नहीं लाना है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं लाना है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर खुद के साथ रिलेशन जो है वो गलत प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैं एक एलिमेंट ए ले लेता हूँ और इसके साथ जो रिलेशन है ना वो गलत प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके आप कहोगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखो जैसे कि मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर समझने के लिए आप पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और ए ये बिलोंग कर रहे हैं आर में, मतलब एक रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये रिलेशन में बिलोंग करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ए का ए के साथ रिलेशन होगा। और जब ए का ए के साथ रिलेशन होगा, तो जब रिलेशन होता है तो यहाँ देखो आप रिलेशन होता है ना, तो ये तो आगे वाला नंबर तो एज इट इज रहता है और पीछे वाले नंबर का स्क्वायर हो जाता है और बीच में रिलेशन की जगह ये साइन आ जाता है। तो यहाँ पर देखो ये तो एज इट इज और पीछे वाले का स्क्वायर और रिलेशन की जगह अब रिलेशन आपको दे रखा है लेस देन और इक्वल वाला। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पर मुझे इस बात को गलत लाना है। तो गलत लाने के लिए यहाँ पर मुझे ए को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ए की कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे लेना पड़ेगी। तो ए की वैल्यू देखो मैं अपॉन में लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे गलत बताना है। तो ए की वैल्यू आप चाहो तो 1/2 रख सकते हैं, आप चाहो तो 1/3 रख सकते हैं, आप चाहो तो 1/4 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ए की वैल्यू उठा रहा हूँ 1/2 और यहाँ रख के देता हूँ। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ रखा ना तो 1/2 हो जाएगा और लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा और यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 एज इट इज रहेगा बच्चों। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आपको पता है जब इसको सोल्व करेंगे ना तो 0.5 आता है और इसको सोल्व करेंगे तो 0.25 आएगा। अब यहाँ साइन है ग्रेटर देन, मतलब ये बंदा जो ग्रेटर बता रहा है किससे, 0.5 से। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a और a स्क्वायर जो है वो बड़ा नहीं है। जब ये बड़ा नहीं होगा बच्चों तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं a का रिलेशन a के साथ नहीं है। और लास्ट में आप यहाँ लिख देंगे हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों ये बात आपको समझ आ गई हो तो अब सेकंड पार्ट को लेते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में आपके पास लाना रहता है, आपको क्या लाना रहता है सेकंड में, सिमेट्रिक। तो चलो चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। आपको पता है सिमेट्रिक नहीं लाना है और नहीं लाने का मतलब ये सीधा सा कि ए का रिलेशन बी के साथ तो होना चाहिए बट बी का रिलेशन नहीं होना चाहिए किसके साथ, ए के साथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए अपन इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि इसको जब ओपन करेंगे बच्चों, रिलेशन होता है तो इसको ओपन करते तो आगे वाला नंबर एज इट इज और पीछे वाले के स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आगे वाले को तो एज इट इज लिखेंगे और पीछे वाले का स्क्वायर कर देंगे और रिलेशन हटेगा तो साइन लग जाएगा, जैसे कि यहाँ गिवन है। सेम काम वहां करते हैं बच्चों, बी तो एज इट इज रख देते हैं और पीछे वाले का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। और देखो यहाँ रिलेशन में ये तो ये बराबर नहीं आना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आप वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ, सबसे बेहतर है। ठीक है, अब जैसे कि वैल्यू यहाँ रखें अपन इस जगह, तो यहाँ रखेंगे ए की जगह 1 ये एज इट इज और यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा 2 और इसका स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों, तो सोल्व करने पर आपके पास आएगा यहाँ 4। तो आप देख सकते हैं जो 4 है वो 1 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ तक की बात जो है वो करेक्ट है, मतलब रिलेशन बता रहा है ए से बी में। अब चलो उधर की तरफ जाते हैं।
तो इधर की तरफ जब आप जाएंगे बच्चों तो बी की जगह देखो क्या आपने माना है, तो बी की जगह आपने 2 माना है तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ पर ये नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा और 1 की जगह, ए की जगह 1 रख देंगे। अब आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आप देखेंगे कि यार 1 बड़ा है क्या 2 से, आप कहोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बराबर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो रिलेशन है और वहां रिलेशन नहीं है, तो आप लास्ट में इतना सा लिख देंगे हेंस ए का रिलेशन तो है बी के साथ बट बी का रिलेशन नहीं है ए के साथ, रिलेशन नहीं है, तो ये लिख देना लास्ट में हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इतना सा आपको करना था, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ आपका, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब यहां पर बच्चों थर्ड पार्ट को लेने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट आपके पास है ट्रांजिटिव। क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखो आपको करना क्या होता है, आपको सबको पता है कि ए का रिलेशन तो बी के साथ होना चाहिए, इसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेना है। ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन सी के साथ, अब नेक्स्ट नया नंबर आना चाहिए है ना, आप बी या ए नहीं ले सकते वापस से, तो मैंने यहाँ सी लिया। बट अब किन किन को देखता है आपको सबको पता है, जब ये दोनों सेम रहते तो जो बचे हुए रहते हैं उनको देखा जाता है, तो आपको देखना है कि ए का रिलेशन सी के साथ है या नहीं। अगर ए का रिलेशन सी के साथ नहीं आया ना तो आप कह देंगे वो क्या है ट्रांजिटिव, तो ये मैंने मान लिया। अब जैसे बच्चों मैंने ये माना ना, तो इसका मतलब इसको जब ओपन करेंगे तो इधर वाले का तो एज इट इज और पीछे वाले का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो एज इट इज और पीछे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बात करें तो ये एज इट इज और पीछे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। अब रिलेशन हटेगा तो देखो आपको पता है रिलेशन हटता है तो साइन ये वाला लग जाता है, तो अपन साइन लगाएंगे लेस देन और इक्वल वाला, लेस देन इक्वल और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल, तो मुझे लेस देन इक्वल नहीं लाना है, तो इसके लिए मुझे कुछ नंबर सोचना पड़ेंगे। अब बच्चों जब आपके सॉल्यूशंस देखोगे ना आप, तो आपको सॉल्यूशंस में पॉइंट में दे रखा है, अरे पॉइंट में यार कंफ्यूज हो गए, तो देखो मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूँ, आप उन्हें रट लेना। आप डायरेक्टली जब भी स्क्वायर वाला जाए तो वो नंबर रख देना, आपका काम हो जाएगा और सिमेट्रिक नहीं शो होगा उससे। ठीक है, तो नंबर क्या है, जैसे कि फर्स्ट नंबर आप मान लो यहाँ पर 5, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर आप मान लो यहाँ पर -3 और थर्ड नंबर आप मान लो -2। ठीक है, इसे रख लो, देखना ये दोनों बातें सही हो जाएगी और वो वाली बात गलत हो जाएगी जिससे ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर रखते हैं, तो इधर रखते हैं बच्चों, जैसे कि सबसे पहले यहाँ रखेंगे, ए की जगह तो रखेंगे आप 5 और बी की जगह रखेंगे आप -3 और इसका कर देंगे आप स्क्वायर। तो देखो 5 तो एज इट इज और -3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ देख सकते हैं आप क्या ये तो बड़ा आ रहा है, ये क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है 5 से, मतलब ये तो बात सच है। ये बात सच है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ए का रिलेशन ये किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ रख ली। अब बच्चों जैसे कि अपन बात करते हैं दूसरे की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बी और सी की बात चल रही, तो बी की जगह आप रखेंगे -3 और सी की जगह आप रखेंगे -2 और इसका स्क्वायर और यहाँ साइन आ जाएगा ये लेस देन और इक्वल। -3 आप देख सकते हैं एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है। अब आप देख सकते हैं ये वाली बात भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है नहीं है, तब करेक्ट है तो इसका मतलब इन दोनों में भी रिलेशन होगा, तो आप कह सकते हैं बी का रिलेशन है सी के साथ। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसको गलत बताना है, तो देखते गलत होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक ही जगह आप रखेंगे 5, ये साइन एज इट इज, और सी की जगह आप रखेंगे, सी की जगह क्या रखेंगे -2 और इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ 5 एज इट इज रहेगा, ये साइन एज इट इज रहेगा और -2 का स्क्वायर क्या होता है +4। अब आप देखोगे कि यार ये 4 जो है ना वो 5 से बड़ा नहीं होता, 4 5 से बड़ा नहीं होता, तो मतलब ये नॉट इक्वल आ जाएगा है ना, और नॉट इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये रिलेशन भी गलत हो गया, और ये रिलेशन गलत हो गया तो किस किस में रिलेशन गलत हुआ, ये ए और सी में, तो कह देंगे ए का रिलेशन नहीं है सी के साथ। तो आपको लास्ट में लाइन के लिखना है हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, और लास्ट में पूरा होने के बाद बस आप लास्ट में तक लिख देना हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, और हेंस प्रूफ कर देना, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, रिलेशन आर यहाँ देख सकते हैं, और ये डिफाइन किया गया है सेट, इस सेट के अंदर इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है या क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो सेट गिवन है, तो मैं मान लेता हूं उसको कि इस सेट का नेम है ए। ठीक है, ये मैंने मान लिया, और इसका नंबरिंग जो है एलिमेंट्स जो है वो कुछ आपके पास इस तरह से 1 से 6 तक,
ये आपके पास आपने सेट मान लिया है। इसके अलावा एक आपको यहाँ रिलेशन भी दे रखा है। रिलेशन आर आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, ये आपको एक रिलेशन दे रखा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर अपन रिलेशन को उठाते हैं। आपके पास रिलेशन तो दे ही रखा है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए और बी में जो रिलेशन है, ए और बी में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि जब इसे ओपन करेंगे ना तो b इज इक्वल्स टू ए प्लस वन बनेगा। इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा वो बराबर आएगा इसमें एक प्लस होके। इसका मतलब यही है। अब देखो यहाँ पर b और a की जो वैल्यू है ना वो कहाँ से आएगी, तो जिस भी सेट में डिफाइंड होता है ना वहीं से a की वैल्यू आती है। तो ये रिलेशन डिफाइंड है इस सेट में, तो a और b की वैल्यू आप 1 से 6 तक ले सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। तो यहाँ पर पहले वैल्यू रखते हैं और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको अपन रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू रखना पड़ेगी। तो वैल्यू रखेंगे अपन a की, तो a की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि अपन रखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखते ही 1 प्लस 1 2 मिलेगा और 2 मिलेगा b की वैल्यू, तो b आपको 2 मिल जाएगा। सेम काम आप करेंगे तो 3 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ आपके पास आएगा 7। ओके, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन है आपके पास वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि पहले यहाँ a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू रखेंगे और पीछे b है तो b की वैल्यू रखेंगे। तो आगे a की वैल्यू पीछे b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 आ गई। फिर आप बात करेंगे तो 2 3 आ जाएगी, फिर बात करेंगे तो 3 4 आ जाएंगी, फिर 4 और 5, फिर 5 और 6 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर यहाँ बात करें तो यहाँ देखो b की वैल्यू 7 आ रही है। अब क्या 7 ले सकते थे क्या अपन b को भी अपन 6 तक ही ले सकते थे। तो अपन कहेंगे कि ये जो 7 है ना ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें a में, तो लिख देंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये वाला रिलेशन अपन नहीं ले सकते, ये रिलेशन नहीं लेंगे तो सिर्फ अपन यहाँ तक ही रिलेशन लेंगे 5 6 तक। तो यहाँ तक ही लेना है और इसको सेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि आपके पास रोस्टर फॉर्म आ गया, रिलेशन आ गया, बस आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव को लिखते हैं और रिफ्लेक्सिव में आपको पता है खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए और सभी एलिमेंट्स का। अब सभी एलिमेंट्स का मतलब 1 से 6 तक के सारे एलिमेंट्स का। तो यहाँ देखो आप 1 का 1 के साथ रिलेशन अवेलेबल है, आप कहोगे सर नहीं है। 2 का 2 के साथ है, आप कहोगे नहीं है। 3 का 3 के साथ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किसी का भी किसी के साथ रिलेशन अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसे लिखेंगे 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, 2 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है, ऐसे चलते जाएंगे। और लास्ट में लिखेंगे 3 का रिलेशन, सॉरी लास्ट वाला कौन है, 6 है, तो 6 का रिलेशन 6 के साथ भी नहीं है। तो ये लिख देंगे हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको चेक करना था सिमेट्रिक को। इसको चेक करना है बच्चों, सिमेट्रिक में आपको बस रिवर्स देखना है। किसी भी एक का रिवर्स आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ नहीं दिख रहा है, 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 4 के साथ है तो 4 का 3 के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये है, कोई से भी एक रिलेशन को उठा लो, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 1 का रिलेशन 2 के साथ, बट 2 का रिलेशन अवेलेबल नहीं है 1 के साथ। तो ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से अपन लिख देंगे लास्ट में हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट को लेते हैं लास्ट, वो है ट्रांजिटिव। क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में बच्चों पहली बात तो ये आपको देखना होती है कि जहां से पहला ऑर्डर पेयर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू होना चाहिए। जैसे कि 2 पे खत्म हो रहा है तो अगला वाला 2 से ही शुरू होना चाहिए था, यहाँ अवेलेबल है। जैसे कि 3 पे खत्म हो रहा है तो देखो ये 3 से शुरू हो रहा है, ये भी अवेलेबल है। ये 4 पे खत्म है तो ये 4 से शुरू है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। 5 पे खत्म है, 5 से शुरू है तो ये भी अवेलेबल है। तो किसी भी दो को पकड़ते हैं अपन। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इन दोनों को पकड़ता हूँ, स्टार्टिंग के दोनों को। आप देखेंगे यहाँ पर 1 का रिलेशन है 2 के साथ, ठीक है, एंड 2 का रिलेशन है 3 के साथ, 2 का रिलेशन है 3 के साथ।
अब ये दोनों रिलेशन जब आ जाते हैं, जहां खत्म होता है वहां से दूसरा शुरू होकर रिलेशन बन जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, जो इनके एंड्स साइड पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रिलेशन चेक करते हैं रिलेशन के अंदर। तो 1 और 3 का रिलेशन अब आप चेक कर रही हैं। 1 और 3 इसके अंदर अवेलेबल है क्या, देखते हैं। तो 1 3 दिख रहा है कहीं, आप कहोगे सर 1 3 तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन, सॉरी 3 के साथ रिलेशन नहीं है। और 1 का जब 3 के साथ रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ लास्ट में लिख देना हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। फिर इसके बाद लास्ट में आप क्या लाइन लिखेंगे, लास्ट में लाइन लिख देना हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।